नमस्कार दोस्तों, आइए जानते राजस्थान की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम भजनलाल शर्मा ने भारत टैक्सी को दिखाई हरी झंडी। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने भारत टैक्सी को हरी झंडी दिखाकर आधिकारिक शुभारंभ किया। शनिवार शाम को भगवत सिंह मेहता सभागार ओटीएस में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री शामिल हुए। कंपनी का दावा है कि यात्रियों को ओला उबर की तुलना में 10 से 15% तक सस्ती राइड मिलेगी। सोशल मीडिया पर रील देखकर दिल्ली से खरीदी कार, अब 4 साल बाद भी ट्रांसफर नहीं करवाई आरसी। जोधपुर के एक युवक ने इंस्टाग्राम पर रील देखकर दिल्ली से 4 साल पहले एसयूवी गाड़ी खरीदी। गाड़ी खरीदने के बाद युवक को बोला गया कि 1 महीने में गाड़ी उसके नाम ट्रांसफर हो जाएगी। इधर 4 साल के बाद भी गाड़ी नाम नहीं हुई तो पीड़ित थाने पहुंच गया। किसान ने सांवलिया जी के नाम की 1 करोड़ 50 लाख की जमीन, डूंगरपुर के आसपुर के रहने वाले किसान अमरजी पाटीदार ने 1 करोड़ 50 लाख की 10.15 बीघा जमीन सांवलिया सेठ के नाम कर दी है। इसके साथ ही अपने मकान की रजिस्ट्री भी सांवलिया सेठ के नाम करने का स्टाम्प मंदिर प्रशासन को सौंपा है। इसकी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद करीब 1.5 करोड़ का मकान भी भगवान के नाम हो जाएगा। 4 करोड़ 41 लाख के इंश्योरेंस घोटाले का आरोपी डिप्टी मैनेजर गायब। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के कोटा स्थित मोटर थर्ड पार्टी हब में करीब 4 करोड़ 41 लाख का घोटाला सामने आया है। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी कोटा के डिप्टी मैनेजर ब्रिजेश मीणा सहित 6 लोगों के खिलाफ सीबीआई में एफआईआर दर्ज कराई गई है। जमीन विवाद में कहासुनी, किसान को आया हार्ट अटैक। बाड़मेर में जमीनी विवाद में कहासुनी के दौरान किसान की तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि मारपीट करने से किसान की मौत हुई है, जबकि पुलिस ने अंदेशा जताया है कि किसान को हार्ट अटैक आया था। राजस्थान रोडवेज को मिली 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज के बेड़े में रविवार को 144 नई ब्लू लाइन एक्सप्रेस बसें शामिल होंगी। इनमें एक तरफ 3 और दूसरी तरफ 2-2 सीटें रहेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा दोपहर 12 बजे अजमेर रोड स्थित हीरापुरा बस टर्मिनल से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहेंगे। रिश्तेदार की फेसबुक आईडी हैक कर ऑनलाइन ठगी। सीकर में फेसबुक आईडी हैक करके ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने फेसबुक अकाउंट को हैक करके एक युवक से बातचीत करना शुरू किया। फेसबुक आईडी युवक के रिश्तेदार की थी। ऐसे में युवक ने भी बातचीत जारी रखी। इसके बाद एक अकाउंट में 40,000 रुपए ट्रांसफर करवा लिए। जोधपुर में तस्कर की 1 करोड़ की प्रॉपर्टी फ्रीज। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने तस्करी से खरीदी 1 करोड़ की जमीन को फ्रीज किया है। इसके साथ ही 2 4 व्हीलर को भी जब्त करने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में उदयपुर में काउंसलिंग 28 जुलाई से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 में पास हुए और उदयपुर जिला पाने वाले अभ्यर्थियों की नौकरी और पोस्टिंग के लिए 28 से 30 जुलाई तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में काउंसलिंग की जाएगी। पहली बारिश में ही धंसी 50 करोड़ की सड़क पुलिया। सिरोही जिले में करीब 50 करोड़ रुपए की जावाल जोयला सड़क चौड़ाईकरण, सुदृढ़ीकरण एवं सीढ़ी वर्क परियोजना के तहत निर्मित एक पुलिया पहली ही बारिश में धंस गई। गोल और सरदारपुरा के बीच बनी पुलिया का एक हिस्सा नीचे बैठ गया, जबकि उसकी नींव के स्पान भी अपनी जगह से खिसक गए। घटना के बाद परियोजना की निर्माण गुणवत्ता और तकनीकी मानकों पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। आज 3 जिलों में तेज बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने 26 जुलाई को जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। 27 जुलाई को अधिकतर जिलों में मौसम साफ रहेगा। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। 28 जुलाई से पूर्वी राजस्थान में मानसून फिर से एक्टिव होने की संभावना है। खाटू श्याम जी में रिंग रोड और सीवरेज बनाने की तैयारी। राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी वी श्रीनिवास आज खाटू श्याम जी पहुँचे। सीएस वी श्रीनिवास ने बाबा श्याम के दर्शन किए, स्वास्तिक बनाया और हाथ जोड़कर मन्नत मांगी। श्रीनिवास ने कहा कि खाटू श्याम जी के सर्वांगीण विकास के लिए एक डिटेल प्लान तैयार किया जा रहा है, जिसे अगले 2 सप्ताह में मुख्यमंत्री के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बोले धर्मेंद्र प्रधान निर्दोष, इस्तीफा देकर दिखाया बड़प्पन। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण नवाचार किए हैं और
और वे किसी भी स्तर पर दोषी नहीं हैं। उन्होंने केवल इसलिए इस्तीफा दिया है जिससे प्रधानमंत्री किसी दुविधा में न रहे, जो उनके बड़प्पन को दर्शाता है। शनिवार को भास्कर डिजिटल से बातचीत में राठौड़ ने विपक्ष और विरोध प्रदर्शनों को गलत बताया। पंचायत निकाय चुनाव, भाजपा ने उदयपुर में 3 दिग्गजों को सौंपी कमान। राजस्थान में आगामी पंचायती राज और स्थानीय निकायों के चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने संगठन स्तर पर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रदेश भाजपा ने राज्य के सभी संभागों के लिए चुनाव संचालन समितियों का ऐलान शनिवार को किया। अलवर में आज येलो अलर्ट, आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। अलवर में रविवार सुबह तेज धूप के साथ बादलों की आवाजाही बनी हुई है। बीच बीच में हल्की हवाएं चलने के बावजूद उमस और गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है। पिछले एक सप्ताह में केवल शनिवार को बारिश नहीं होने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। हालांकि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए जिले में गरज चमक के साथ बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। बतीसी और कैप के लिए महीनों की वेटिंग। जयपुर में एकमात्र सरकारी डेंटल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटल में डेंटल मैकेनिक की कमी का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। हालात ऐसे हैं कि बतीसी डेंचर बनवाने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा है, जबकि आरसीटी कराने वाले मरीजों को कैप लगवाने के लिए भी करीब 1 साल तक वेटिंग करना पड़ रही है। टोंक में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विजय जुलूस निकाला। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद टोंक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई। शनिवार देर शाम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से गांधी पार्क से घंटाघर चौराहे तक विजय मार्च निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने घंटाघर पर नारेबाजी कर खुशी जाहिर की। कांग्रेस नेताओं ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को छात्रों, युवाओं और राहुल गांधी के संघर्ष की जीत बताया। बिजली चोरी अब छिपकर नहीं बल्कि खुलेआम हो रही। जिले में बिजली चोरी अब छिपकर नहीं बल्कि खुलेआम हो रही है। बिजली विभाग ने 1 माह में 25 बिजली चोरों को पकड़ा और उन पर 8 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी लगाया। हालांकि एक भी आरोपी ने जुर्माना जमा नहीं कराया। अब विभाग ने सभी के खिलाफ बिजली चोरी निरोधक थाने में FIR दर्ज करवाई है। हाई कोर्ट ने अधिकारियों को व्यक्तिगत पेश होने का ऑर्डर। हाई कोर्ट ने राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय बीकानेर से जुड़े वेतन भुगतान आदेश की पालना न होने पर कड़ा रुख अपनाया है। न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने संबंधित प्रतिवादियों को 27 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। रघुवीर मीणा बोले, अहंकारी भाजपा सरकार को जवाब देना होगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर उदयपुर में कांग्रेस ने शनिवार शाम को जश्न मनाया। उदयपुर शहर और देहात जिला कांग्रेस कमेटी के संयुक्त नेतृत्व में हिरणमगरी सेक्टर 4 चौराहा पर आतिशबाजी की गई और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए इसे केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता की जीत बताया। जोधपुर में फैली गंदगी पर हाईकोर्ट सख्त। जोधपुर शहर में जगह जगह फैली गंदगी और कचरे के ढेर को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने शहर की सफाई व्यवस्था की जमीनी हकीकत जानने के लिए अधिवक्ता प्रशांत टाटिया को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया है। हाईकोर्ट ने कहा, नागरिकों के मौलिक अधिकारों और जन स्वास्थ्य पर खतरा होने की स्थिति में न्यायालय मूक दर्शक नहीं रह सकता। जोधपुर से जुड़ी 14 जोड़ी ट्रेनों में लगेंगे 36 एक्स्ट्रा। रक्षाबंधन और अगस्त के त्योहारी सीजन में ट्रेनों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों को बड़ी राहत दी है। रेलवे प्रशासन ने जोधपुर मंडल से जुड़ी 14 जोड़ी प्रमुख ट्रेनों में कुल 36 एक्स्ट्रा कोच लगाने का निर्णय लिया है। धर्मांतरण गिरोह के 13 आरोपियों की जमानत खारिज। राजस्थान हाईकोर्ट ने उदयपुर जिले के ऋषभदेव थाना क्षेत्र में कथित अवैध एवं जबरन धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार 13 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। जस्टिस सुनील बेनीवाल की पीठ ने आरोपियों की भूमिका को प्रथम दृष्टया एक संगठित सिंडिकेट के रूप में पाया। कोर्ट ने माना कि जांच जारी होने और सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका के चलते इस स्तर पर जमानत देना उचित नहीं है। फलोदी में एमडीएमए फैक्ट्री का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। फलोदी पुलिस ने अवैध एमडीएमए फैक्ट्री के मुख्य आरोपी राम निवास उर्फ रमेश को जोधपुर से गिरफ्तार किया है। उस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था और वो 2 महीने से फरार चल रहा था। विधायक बोले, बारिश की एक बूंद गिरते ही बिजली काट रहे। जालौर कलेक्ट्रेट के सभागार में शनिवार को जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक में जमकर हंगामा हुआ। बैठक की अध्यक्षता जालौर सिरोही सांसद
लुम्बाराम चौधरी ने की। 6 राज्यों के 12 बदमाशों ने IOCL पाइपलाइन में किया था छेद। टोंक में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की सलाया मथुरा क्रूड ऑयल पाइपलाइन में वाल्व लगाकर कच्चा तेल चुराने वाली गैंग को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस गैंग में 6 राज्यों के 12 बदमाश शामिल हैं। मास्टरमाइंड 28 साल पहले अनुशासनहीनता के चलते CRPF से निकाला जा चुका है। किशनगढ़ बास थाना अधिकारी लाइन हाजिर, 2 कांस्टेबल निलंबित। खैरथल जिले के किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र में साइबर ठगी से जुड़ी शिकायतों के बाद ASP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने थाना अधिकारी समेत 5 पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। थाना अधिकारी बनवारी लाल को लाइन हाजिर किया गया। 2 कांस्टेबल धन सिंह और घनश्याम को सस्पेंड कर दिया गया, जबकि 2 ASI सद्दीक खान और कृष्ण यादव को भिवाड़ी मुख्यालय भेजा गया। सभी के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।